श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाय सती निश्चला समाधावचला बुद्धस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो। अलंकारमय भाषा मतलब जो वेदों में, जैसा कि भगवान ने पहले कहा था कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनका इंटेलेक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, वो लोग वेदों से उनको जो अच्छा लगे वही पॉइंट उठा के उसको ही इम्प्लीमेंट करना जो चालू करते हैं कि मतलब कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करना है, मुझे इतना सुख मिले, इतना पैसा मिले। जो वेदों में बहुत सारी बातें हैं उनमें से उसको छोड़कर सिर्फ अपना जो भोग भोगने का उनका जो चाह है कि मुझे इतना पैसा मिले, स्वर्ग जाना पड़े। जो लोग उस अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो, मतलब कि वो वेद के उस लाइनों को, उस चीजों को देख के इतना वो ना हो जाए, खुश ना हो जाए कि यार चलो वेदों में बताया गया है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे स्वर्ग जाने मिलेगा, या तो अगर मैं ये करूँगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, पैसा मुझको आएगा। तो जो लोग इन सब चीज़ों से जो विचलित नहीं होते, वो लोग समाधि के स्टेट में चले जाते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि हमको समाधि में जाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको संन्यास ले लेना है। हम इस जीवन में रहकर भी हम समाधि में कैसे जा सकते हैं कि हम जब ये सब चीजें हमको विचलित ना कर पाए, हमको परेशान ना कर पाए। जैसे भगवान ने पहले कहा था कि जब हम इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे तब हम समाधि योग के अवस्था में चले जाएंगे, कर्म योग की। तो जब हमारा मन इन सब चीजों से विचलित ना हो तब हम समाधि में चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे। मतलब हम जो परम भगवान है, जो परम तत्व है कि उसके बढ़कर कोई ज्ञान है नहीं, उसको हम समझ पाएंगे। हम खुद को समझ पाएंगे, खुद के आत्मा को समझ पाएंगे। हमारी आत्मा कैसे काम करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। किसी चीज को समझना है, कंट्रोल करना है, तो पहले उसको समझने की जरूरत है कि वो वर्क कैसा होता है। एक बार उसका वर्किंग समझ जाएंगे तो हम उस हिसाब से वैसे पैटर्न डेवलप करके उस चीज को करने पे हम आगे बढ़ पाएंगे। कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि मन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मन का वीक पॉइंट क्या है, मन काम कैसे करता है। तो जब हम ये सब समझ जाएंगे तो हम उस चीजों की ओर आगे बढ़ पाएंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम उसको अपने जरिए से चलाएं। मतलब हमको जो करना है उससे वो कराना है, कि उसको जो करना है वो हमसे वो कराए। कि उसको मन है कि 1 घंटा पढ़ाई ना करके 1 घंटा फोन चला, तो वो ऐसा मन करा रहा है क्योंकि 1 घंटा पढ़ के मेरा फायदा होगा, उसका नहीं। इसके लिए उसका फायदा होगा जब वो फालतू की चीजें देखेगा, फोन जब चलाएगा तब उसमें उसका फायदा होगा, पढ़ने से मेरा फायदा होगा। तो मन हमारा अच्छा नहीं चाहता है, इस वजह से वो हमको कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तो हमको उसको समझ के उसको कंट्रोल करने का ट्राई करना है। तो ऐसे हम समाधि के स्टेट में जा पाएंगे।